हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का 27वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस रीजनिंग के 27वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के 27वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न में आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 24 से 48 कैसे बना है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 24 से 48 बना है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 28 से यहाँ पर है क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 24 से कितना बन जाए 48। तो यहाँ पर देखिए पहला तरीका यदि हम लगा दें कि यदि हम क्या करें, इस 24 का 2 से गुणा कर दें तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। और 48 मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक अप्लाई हम कर दें किसके अंदर, 28 के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 28 का मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ में तो 28 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। अब हमें देखना है कि 56 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 56 नहीं दिया गया है, यानी कि इस आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, तो वो देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि 24 से 48 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या ट्रिक लगाई गई है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 24 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 24 मिलकर बना है 2 और 4 से। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें, इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा दें, तो यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। और इस 2 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इसी 24 के साथ में, तो यहाँ पर देखिए 24 का गुणा 2 से करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। और 48 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम अप्लाई कर दें किसके अंदर, 28 के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए 28 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है 2 और 8 से। यदि हम क्या करें, यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। और इस 6 का गुणा कर दें हम इसी 28 के साथ में, तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा यदि हम 28 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 168। और हमें देखना है कि 168 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 168 हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो वो देखिए। सबसे पहले तो जब भी आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करते हैं एग्जाम में, तो सीरीज को आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 0, 0 के बाद में 7, 7 के बाद में 26, 26 के बाद में 63 और 63 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है यहाँ पर, वो देखिए। सबसे पहले हम इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्या 0। तो यहाँ पर देखिए 0 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले किया गया है 1 का क्यूब और उसमें से किया गया है -1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। और 0 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है, 0 के बाद में 7। तो 0 के बाद में 7 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि हम क्या कर दें, 2 का क्यूब कर दें और इसमें से 1 को घटा दें तो 2 का क्यूब होता है
है 8 और 8 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7 और 7 देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे आगे क्या है, आगे है 26। 26 कैसे आया है, तो यहाँ पर देखिए 26 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर किया गया है 3 का क्यूब और 3 के क्यूब में से 1 को घटा देंगे तो 3 का क्यूब होता है कितना 27 और 27 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 और 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। फिर आगे कितना है वो देखिए, आगे दिया गया है कितना 63, तो 63 कैसे आया है वो देखिए यहाँ पर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यदि 4 का क्यूब कर दें और इसमें से 1 को घटा दें तो 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63। अब हमें बताना है कि 63 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, पहले देखिए 0 लाने के लिए क्या किया 1 का क्यूब और उसमें से 1 को घटा दिया, फिर 7 लाने के लिए क्या किया 2 का क्यूब किया और उसमें से 1 को घटा दिया, फिर 26 लाने के लिए क्या किया 3 का क्यूब किया और 1 को घटा दिया, फिर 63 लाने के लिए क्या किया 4 का क्यूब किया और उसमें से 1 को घटा दिया। तो अब हम अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 4 के बाद में हम करेंगे 5 का क्यूब और इसमें से क्या कर देंगे 1 को घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक बार समझिए यहाँ पर क्रम वाइज हो रहा है, पहले 1 का क्यूब फिर 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब फिर 4 का क्यूब, तो अब हमने क्या कर दिया 5 का क्यूब, सभी में से 1 को घटाया इसलिए हमने भी 5 के क्यूब में से क्या किया 1 को घटा दिया। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है सर 125 और 125 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 124। अब हमें देखना है कि 124 किसी ऑप्शन में है क्या, तो 124 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 124। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, यानी कि एक संख्या में यानी कि क्रम वाइज किया गया है क्या, पहले 1 का क्यूब और -1, फिर किया गया है 2 का क्यूब -1, फिर किया गया है 3 का क्यूब -1, फिर किया गया है 4 का क्यूब -1, तो हमने क्या कर दिया 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 को घटाया तो कितना आया 124, तो 124 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में आएगा। यानी कि यहाँ पर इस तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला में इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना है, तो वो देखिए, जब भी आपको एग्जाम के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह वाला सीरीज दिखे तो सोल्व कैसे करना है, तो इसके अंदर आपको ट्रिक लगानी है क्या, जब भी ऐसा प्रश्न यानी कि डबल प्रश्न चिन्ह दिखे और उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करवाए तो 90% यही लॉजिक आपका क्या करेगा, काम करेगा। यानी कि क्या करना है, सीरीज में एक संख्या छोड़कर अगली संख्या वाली सीरीज को सोल्व करना है, यानी कि एक संख्या छोड़कर एक संख्या को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से चलेंगे अगली संख्या पर तो एक संख्या छोड़ेंगे तो आगे चलेंगे तो क्या है 6, तो 1 से 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम 1 के अंदर +5 कर दें तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। फिर सेम इसी प्रकार से 6 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे अगली संख्या पर, तो 6 से अगली संख्या क्या है 11, तो 6 से 11 कैसे बनेगा, तो यदि हम क्या करें 6 के अंदर भी +5 कर दें तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। अब इस 11 से देखिए एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे तो अगली संख्या पर क्या है प्रश्न चिन्ह, कैसे निकालेंगे इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू, वो देखिए। सबसे पहले क्या किया 1 से 6 लाने के लिए +5 किया, फिर देखिए 6 से 11 लाने के लिए क्या किया +5 किया, तो अब इस 11 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे +5, तो 11 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 5 हो जाएगा मेरे भाई कितना 16, यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 16। अब यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सीरीज छूट गई उस सीरीज को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी सीरीज में पहली संख्या है 6 और 6 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे अगली संख्या पर, अगली संख्या क्या है 11, 6 से 11 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यदि हम 6 के अंदर +5 कर दें तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। फिर देखिए 11 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे तो क्या है 16, तो 11 से 16 कैसे होगा, तो यहाँ पर भी यदि हम 11 के अंदर +5 कर दें तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। फिर देखिए इस 16 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे तो क्या है प्रश्न चिन्ह, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है 6 से 11 लाने के लिए +5, फिर 11 से 16 लाने के लिए +5, तो अब इस 16 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 16 के अंदर, सॉरी एक बार इसको हटाते हैं यहाँ से, अब देखिए
यहाँ पर देखिए 16 के अंदर क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, तो सर 16 और 5 हो जाएगा 21, यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 21। अब हमें देखना है कि 16 और 21 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो 16 और 21 हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि ई वी का संबंध है 27 के साथ में, तो जे के का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि ई वी से यहाँ पर 27 कैसे बना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और उनसे क्या बना है, संख्या। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या दिया गया है, अल्फाबेट लेटर दिया गया है और यहाँ पर क्या आएगा, संख्या। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ईवी से कितना बना है, 27 है। तो यहाँ पर अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, उनसे कितना बनाना है, संख्या। तो संख्या बनाएंगे तो मेरे भाई इनका क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो ई का नंबर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर, वी का नंबर आता है कितना, 22 नंबर पर। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 22 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 और 27 यहाँ पर देखिए मेरे भाई दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ईवी से 27 कैसे बना है, तो सबसे पहले क्या किया, ईवी का नंबर किया। ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर। फिर क्या किया, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया तो कितना आया, 27। अब हमसे पूछा गया है कि जेके से यहाँ पर क्या आएगा, तो हम बता सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जेके का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर जे कितने नंबर पर आता है, तो सर अल्फाबेट लेटर के अंदर जे आता है 10 नंबर पर। फिर क्या है, के कितने नंबर पर आता है, तो सर के आता है 11 नंबर पर। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 10 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 21। अब हमें देखना है कि 21 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 21 हमें ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर यदि प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 40 कैसे आया है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 25 कैसे आया है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 40 आया है और यहाँ पर जिस प्रकार से 25 आया है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 40। तो हमें देखना है कि यहाँ पर ये वाला 40 कैसे आया है। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले इस 40 के ऊपर देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, 6। फिर देखिए कितना दिया गया है, 2। तो इस 6 और इस 2 का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर कितना बन जाए, 40। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है क्या, 6 का स्क्वायर। फिर क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर। और इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। फिर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 36 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। और 40 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 25 लिखा गया है क्या। तो 25 के ऊपर देखिए यहाँ पर कितना है, 3 और यहाँ पर कितना है, 4। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, पहले करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर करेंगे 4 का स्क्वायर और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है सर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। और 25 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले प्रश्न चिन्ह के ऊपर दिया गया है 6 और क्या दिया गया है, 8 है। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर करेंगे 6 का
स्क्वायर, फिर करेंगे किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 6 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 और 64 को आपस में ऐड कर देंगे तो 36 और 64 हो जाएगा कितना, 100, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 100। अब हमें देखना है कि 100 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो 100 हमें दिया गया है सर ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।